साथियों, देखिए क्या है, काकोरी शहीद स्मृति उद्यान काकोरी का जो घटना हुई थी हमारे देश के इतिहास के लिए अभूतपूर्व घटना थी। मैं आज आया हूँ काकोरी। काकोरी जो है एक पार्क बनाया गया है दुबग्गे में, हमारे उन शहीदों की याद में बनाया गया है। तो हमें उन शहीदों को हमेशा नमन करना चाहिए जो हमारे आज के लिए उन्होंने अपना जो उस समय का वर्तमान बलिदान किया गया। आज आते हैं काकोरी शहीद कांड की घटना को लेकर। 9 अगस्त 1925 को जो सहारनपुर से लखनऊ गाड़ी आ रही थी, तो उसके क्या घटना हुई थी इस संबंध में काकोरी में कुछ लोगों को फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, उनकी याद में जो है ये बनाया गया है। हमें उन शहीदों को नमन करना चाहिए। हुआ यह था कि उस समय देश की आज़ादी के लिए ज़रूरत पड़ती थी पैसे के लिए। पहले इस चक्कर में कुछ डाका भी डालते थे, डाका भी डाला जाता था। तो डाका इसलिए डाला जाता था कि जिससे कि कुछ पैसा मिले तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ लिया जाए। लेकिन क्या करते थे ब्रिटिशर लोग, चूँकि यही अपने साथियों पर डालते थे, तो पीलीभीत वगैरह कई जगह डाका डाला था। तो अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, हमारे अपने साथियों को ही लड़वा देते थे। इसके लिए एक दिन वो क्या कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से कहीं जा रहे थे। देखिए ये घटना कैसे आई दिमाग में, इसकी भी एक कहानी है। राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो गार्ड के पास एक बक्सा है, तो उसमें खजाना जा रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में आइडिया आया कि छोटी छोटी डकैतियों से अच्छा है क्यों ना अंग्रेज़ों के खजाने को लूट लिया जाए, जो इन्होंने हम लोगों से चूसा है। खैर बहुत बड़ी बात थी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश सोचना ही अपने आप में अभूतपूर्व काम था, आसान काम नहीं था। अब वही जैसे आज हम लोग किसी भी पुलिस वालों को देखते हैं तो हम लोग की नानी याद आ जाती है। और उस समय जबकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उस समय हम तो आज़ाद भी नहीं थे, तो उस समय ये सोचना ही बिल्कुल एक जुर्म की बात थी। तो साथियों, तो बाद हुआ क्या कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की एक बैठक हुई लखनऊ में। सब वर्तमान में अमीनाबाद में छेदीलाल धर्मशाला है, वहाँ पर एक बैठक हुई। उसके बाद हुई शाहजहाँपुर में बैठक हुई। खैर उसके बाद उस दिन जो था ट्रेन कुछ लोग चढ़े और ट्रेन की जंजीर खींच दी। तो उसके बाद जब उतरे तो वो जो बक्सा बहुत मजबूत था, टूट नहीं रहा था। फिर अशफाक उल्ला खां से कहा गया, तो अशफाक उल्ला का बहुत हष्ट-पुष्ट और लंबे चौड़े आदमी थे, उन्होंने कुल्हाड़ा मारा तो अलग हो गया। तो साथियों, इस तरीके से लूट लिया। लेकिन हुआ ये कि एक जो आस्तीन का साहब था बरवारी लाल, उसने जो है पूरा जो है भेद बता दिया। इसमें काफ़ी लोग थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद तो अलग ही भाग गए थे, बाद में इलाहाबाद में गोलियों का शिकार हुए थे। अब ये सोचिए कि जैसे कहते हैं छोटा सा छेद नाव को डूबे देता है, ये लोग पकड़े कैसे गए, इसकी भी एक बहुत ही रोचक कहानी है साथियों। इसमें इस तरीके से है कि जो ये लोग चादर जो लाए थे बाद में चादर गई वहीं पे छूट। जब वही डकैती डालने आए थे तो बहुत हड़बड़ाहट में हर काम होता है, तो चादर छूट गई। तो चादर में एक जो जैसे आजकल लॉन्ड्री वाले अपने निशान बना लेते हैं, वैसे ही जो है चादर में एक निशान बना था। और तो जब वहाँ पर इसके लिए जनरल पुलिस का स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस बुलाई गई थी। इसको पकड़ना आसान बात नहीं थी, बहुत इतनी फुल प्रूफ प्लान था। जब जो आजकल CBI है, वैसे ही स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस थी। तो धोबी का जब जो निशान था, उसको लेकर पुलिस वहाँ पहुँची। कहाँ? शाहजहाँपुर में जब पहुँची तो पता चला, पुलिस बनवारी लाल जो का साहब था, उसने बता दिया। तो वहाँ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संगठन था जिसने इसकी क्या कहते हैं डकैती की योजना बनाई थी।
तब इस तरीके से करके फिर पुलिस ने एक एक क्रांतिकारी को पकड़ा। साथियों, हम नमन करते हैं उन शहीदों को जो क्या कहते हैं हमारे आज के लिए जो है उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया था। सब लोग तेजी से जय हिंद वंदे मातरम बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे भारत माता की। साथियों, संतोष के साथ को इजाजत दीजिए, मिलता हूँ फिर। भारत माता की जय। बन गया